गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक विशाल पुराना पेड़ था जिसे चुड़ैल का पेड़ कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल का साया है। जो भी उस पेड़ के पास जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। इस डर से लोग रात के समय जंगल के पास जाने से भी बचते थे। लेकिन गांव का एक युवक अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वो हमेशा कहता, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लोग बिना वजह डरते हैं। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात जंगल में जाऊंगा और उस पेड़ के पास जाऊंगा। अगर कोई चुड़ैल है तो मैं खुद देख लूंगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। रात के समय अर्जुन एक मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। हवा ठंडी और सन्नाटा था। पेड़ की शाखाएं अजीब अजीब आवाजें कर रही थीं। जैसे ही अर्जुन पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही अर्जुन ने पेड़ के पास कदम रखा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। मशाल की लौ कांपने लगी। अर्जुन ने देखा कि पेड़ की छाया धीरे धीरे एक महिला का रूप ले रही है। वह काले कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। चुड़ैल ने गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस पेड़ पर मेरा अधिकार है? अर्जुन ने डर को छिपाते हुए जवाब दिया, मैं सच जानने आया हूँ। लोग कहते हैं कि तुम एक चुड़ैल हो, लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। क्या तुम सच में एक चुड़ैल हो? चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुँचाती। जो भी मेरे पेड़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, उसे मैं सजा देती हूँ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम यहाँ क्यों रहती हो? और इस पेड़ से तुम्हारा क्या रिश्ता है? चुड़ैल ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने कहा, सालों पहले मैं इस गांव की साधारण महिला थी। मेरा नाम रमा था। मैं इस पेड़ की छाया में बैठकर अपना दिन बिताया करती थी। ये पेड़ मेरे लिए एक साथी जैसा था। लेकिन एक दिन कुछ लालची लोग इस पेड़ को काटने आए। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मार डाला और मेरी लाश को इसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया। मेरी आत्मा तब से इस पेड़ से बंधी हुई है। मैं इस पेड़ को किसी भी खतरे से बचाने के लिए यहाँ रहती हूँ। अर्जुन ने चुड़ैल की कहानी सुनकर कहा, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। लेकिन अगर गांव वालों को तुम्हारी सच्चाई पता चले तो वे तुम्हारे साथ न्याय कर सकते हैं। क्या तुम मुझे गांव वालों को ये कहानी बताने दोगी? चुड़ैल ने कहा, अगर गांव वाले मेरी आत्मा को शांति देने का वादा करें और इस पेड़ की रक्षा करें तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन अगर उन्होंने मेरे पेड़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं वापस आऊंगी। अर्जुन ने गांव वालों को चुड़ैल की कहानी बताई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन अर्जुन ने उन्हें समझाया कि चुड़ैल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो सिर्फ न्याय और अपने पेड़ की सुरक्षा चाहती है। गांव वालों ने पूजा करवाई और चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखा।
उन्होंने वादा किया कि वे उस पेड़ की देखभाल करेंगे और जंगल को बचाने की कोशिश करेंगे। जब गांव वालों ने अपना वादा निभाया तो चुड़ैल ने अर्जुन के सामने प्रकट होकर कहा, तुमने मेरे लिए जो किया उसका मैं ऋणी रहूंगी। अब मेरी आत्मा मुक्त हो गई है। धन्यवाद। चुड़ैल धीरे धीरे गायब हो गई और अर्जुन ने देखा कि पेड़ के चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल गई। अब वो पेड़ भूतिया नहीं बल्कि पवित्र स्थान बन गया। गांव वाले वहां नियमित पूजा करने लगे। प्रकृति की रक्षा और न्याय के लिए एकजुटता सबसे बड़ी ताकत है। डर और अंधविश्वास से ऊपर उठकर सच्चाई को समझने की जरूरत है। आपको ये कहानी कैसी लगी?